स्टूडेंट, हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल। देखिए, ये यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है यही है डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल। और ये जो डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल है ये एंटीरियर ट्रायंगल का सब डिवीज़न होता है। जैसा कि आपको तो पता है कि एंटीरियर ट्रायंगल में 3.5 ट्रायंगल्स होता है। एक इसमें कैरोटिड ट्रायंगल, दूसरा इसमें होता है डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, तीसरा सबमेंटल और ये मस्कुलर ट्रायंगल। तो ये जो एंटीरियर ट्रायंगल है उसी का ये सब डिवीज़न होता है। तो देखिए, ये जो डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल है, देखिए ये ऐसे यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है। तो डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल इसका नाम इसीलिए पड़ा है कि ये जो ट्रायंगल है ये दो बेली डायगैस्ट्रिक मसल से मिलकर के बना होता है। आगे वाला जो होता है ये एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक और ये पीछे वाला ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, इसी से मिलकर के ये बना होता है। अब देखिए, इसका हम लोग तो बाउंड्री पढ़ेंगे। बाउंड्री तो बाउंड्री में देखिए ऊपर में है ये ऊपर हो गया एबव, या इसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो ये बेस कैसे फॉर्म करेगा? तो ये बेस जो होता है ये बेस ऑफ द मैंडिबल। देखिए, ये वाला जो लाइन है ये मैंडिबल है और इसका बेस है। तो बेस फॉर्म करेगा, या ये एबव जो इसका बाउंड्री है सुपीरियरली बाउंड्री, ये फॉर्म करेगा बेस ऑफ द मैंडिबल। और इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करता है ये एंगल ऑफ मैंडिबल से लेकर के मैस्टॉइड प्रोसेस। देखिए यहाँ पे मैस्टॉइड प्रोसेस और ये एंगल ऑफ मैंडिबल। तो एंगल ऑफ मैंडिबल से मैस्टॉइड प्रोसेस, ये इमेजिनरी लाइन और ये बेस ऑफ द मैंडिबल, ये फॉर्म किया बेस या एबव बाउंड्री, ऊपर वाला बाउंड्री यही फॉर्म करता है। अब चलिए इसका एंटेरो इन्फीरियरली, देखिए ये है एंटीरियर और इन्फीरियरली, ये नीचे भी है और ये आगे भी है। तो ये जो बाउंड्री है इसको हम लोग बोलते हैं एंटेरो इन्फीरियरली, और ये फॉर्म कर रहा है एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल। ठीक है, ये एंटेरो इन्फीरियरली हो गया। ये वाला जो बाउंड्री है ये बाउंड्री ये पोस्टेरो इन्फीरियरली होगा, ये पीछे साइड में है और नीचे भी है, तो ये हो गया पोस्टेरो इन्फीरियरली। तो पोस्टेरो इन्फीरियरली ये फॉर्म करेगा पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल, और यहाँ पर रहता है स्टाइलोहाइड मसल। तो ये पीछे वाला हो गया पोस्टेरो इन्फीरियरली। अब इसका एपेक्स देखिए यहाँ पर इसका एपेक्स ये। तो एपेक्स कैसे फॉर्म किया? तो ये इंटरमीडिएट टेंडन होता है, इंटरमीडिएट टेंडन, और यहीं पे ये एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक और ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक यहीं से ये लगा हुआ रहता है, और ये हाइयाइड बोन के साथ में जुटा हुआ रहेगा, ये हाइयाइड बोन के साथ। तो ये एपेक्स फॉर्म किया। ठीक है, तो इसका बाउंड्री हो गया ये एपेक्स, यहाँ पे बेस, ये एंटेरो इन्फीरियरली, ये पोस्टेरो इन्फीरियरली। ठीक है, अब चलिए इसका फ्लोर देखिए, ये वाला है इसका फ्लोर। तो फ्लोर कैसे फॉर्म किया? तो फ्लोर में रहेगा ये आगे में माइलोहाइड मसल। ठीक है, माइलोहाइड मसल। इसके बाद में रहेगा हायोग्लोसस मसल, हायोग्लोसस, और स्मॉल अमाउंट ऑफ मिडिल कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, तो ये जो फ्लोर जो फॉर्म किया, ये फ्लोर में माइलोहाइड, हायोग्लोसस एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द मिडिल कंस्ट्रिक्टर, ये तीन मसल मिल करके इसका बना दिया फ्लोर। अब रूफ की हम लोग बात करें, रूफ, तो रूफ में क्या क्या रहेगा? इसमें सबसे ऊपर रहेगा स्किन, देन सुपरफिशियल फासा, देन डीप सर्वाइकल फासा। तो सुपरफिशियल फासा में रहेगा प्लेटिज्मा, यहाँ पर रहता है प्लेटिज्मा, और फेशियल नर्व का सर्वाइकल वाला ब्रांच। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक। तो सुपरफिशियल फासा में तीन स्ट्रक्चर, एक हो गया ये प्लेटिज्मा, दूसरा फेशियल नर्व का सर्वाइकल ब्रांच, तीसरा ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ द नेक, और सबसे नीचे रहेगा डीप सर्वाइकल फासा, डीप सर्वाइकल फासा। और वही डीप सर्वाइकल फासा स्प्लिट होकर के ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड को इनक्लोज करेगा। तो ये हो गया डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल। अब देखिए इसके कंटेंट्स। तो डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल को सब डिवाइड किया गया है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट, और वो सब डिवीजन है
स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट से। और स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट ये एक्सटेंड करेगा टिप ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस से लेकर के एंगल ऑफ द मैंडिबल, यहाँ तक का वो एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट ये जो डायगेस्टिक ट्रायंगल है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक एंटीरियरली दूसरा पोस्टीरियरली। तो एंटीरियर पार्ट्स का क्या क्या कंटेंट्स रहेगा? एंटीरियर पार्ट्स में रहेगा सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और यहीं पर रहता है लिम्फ नोड, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड। देन हाइपोग्लोसल नर्व, देखिए ये जो नर्व दिखाया है ये हाइपोग्लोसल नर्व। इसके बाद में फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी यहीं से जाएगा। देन फेशियल वेन, देन माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स, माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स, देन सबमेंटल आर्टरी। ये इतना कंटेंट्स एंटीरियर पार्ट ऑफ द डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल। क्या क्या रहेगा? ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड का सुपरफिशियल पार्ट, देन सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड, यहाँ पर जो लिम्फ नोड रहेगा उसको सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड बोलेंगे। देन हाइपोग्लोसल नर्व, देन फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन, माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स, देन सबमेंटल आर्टरी। ये हो गया एंटीरियर पार्ट का। देन पोस्टीरियर पार्ट का कंटेंट्स क्या क्या होगा? पोस्टीरियर पार्ट में होगा लोअर पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, देन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, देन कैरोटिड शीथ यहाँ पे रहेगा। तो पोस्टीरियरली तीन स्ट्रक्चर, एक तो कैरोटिड शीथ, देन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, देन लोअर पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। तो ये हो गए इसके कंटेंट्स। तो ये डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल बहुत ही इजी है। ट्रायंगल है तो एक एपेक्स हो गया, एक बेस हो गया, और उसके बाद में ये दो ठो उसका साइड हो गया। एपेक्स हो गया, ये इंटरमीडिएट टेंडन, बेस हो गया बेस ऑफ द मैंडिबल, आगे में रहेगा एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, पीछे हो गया पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक। तो ये डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल है इसको हम लोग सब मैंडिबुलर ट्रायंगल भी बोलते हैं, सब मैंडिबुलर ट्रायंगल। तो ये एग्जाम्स में ये हमेशा पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इजी है। ठीक है, ये सब मैंडिबुलर रीजन में है इसलिए इसको सब मैंडिबुलर ट्रायंगल भी हम लोग बोलते हैं। तो ये डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल एंड सब मैंडिबुलर ट्रायंगल ये बहुत ही इजी है, इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे। थैंक यू।